दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज बात करेंगे कि हमारे भारत के जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम की, तो दोस्तों भारत कानून में यह नियम बना दिया है कि वंदे मातरम गीत को हर 15 अगस्त या 26 जनवरी को दिन 26 जनवरी के दिन पूरी वंदे मातरम गीत को गाना पड़ेगा। दोस्तों लेकिन आखिर विपक्ष आज क्यों कह रहा है कि हम सिर्फ वही ही 2 लाइन वंदे मातरम गाऊंगा, पूरा नहीं गाऊंगा। दोस्तों इसके पीछे का क्या राज छुपा हुआ है, आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और दोस्तों वंदे मातरम गीत जिसने बनाया और हमारे भारत के लिए गीत क्यों गाया जाता है वंदे मातरम, यह सभी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जो वंदे मातरम हमारे भारत का राष्ट्रगीत है, उसकी रचना करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और दोस्तों इस गीत की रचना सन 1875 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों इसके बाद से उसको प्रसिद्ध करने के लिए आनंद मठ में वंदे मातरम गीत को शामिल किया गया था। और दोस्तों यह गीत जो है वह सांस्कृतिक और बांग्ला दोनों मिश्रित भाषा में लिखा गया था। दोस्तों इससे पहली बार 1896 ईस्वी में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने कोलकाता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। और उसके बाद दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान में इसे पूरे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया गया था। दोस्तों वंदे मातरम जो गीत है, इसके पीछे का मुख्य जो इतिहास रहा है वह यह है कि इसकी रचना के बाद से 1870 के दशक में अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान और राष्ट्र प्रेम को जगाने के लिए इस राष्ट्रगीत का प्रयोग किया गया था, जिसे भारत के उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। और दोस्तों यह गीत अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानी का सबसे बड़ा युद्ध घोष और प्रेरणा स्रोत माना गया है। और इसलिए इस वंदे मातरम की गीत को कितना महान माना जाता है। और दोस्तों इसीलिए भारत संविधान में भी 24 जनवरी 1950 को इस भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में दर्ज किया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम को सिर्फ पहले की 2 लाइन ही क्यों गाना चाहती है और आज तक हर लोगों से वही 2 लाइन क्यों गवा रही थी, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी। आखिर इसके पीछे क्या राज था और क्यों सिर्फ 2 ही लाइन को इतना महत्व दिया गया था। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी की अब जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें अब आगे से भी वंदे मातरम का पूरा गीत न गा करके ही बल्कि केवल 2 पहले की लाइन गाने का ही निर्णय लिया गया है। दोस्तों अपने 1937 के ऐतिहासिक प्रस्ताव के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित मूल गीत के पहले के जो 2 लाइन है वह मातृभूमि की सुंदरता और उसकी वंदना का वर्णन करती है, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन के समय सभी समुदायों के लिए सम्मानजनक और सभी कार्यों में माना गया था। और दोस्तों वंदे मातरम गीत की बाकी के छंद बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास और आनंद मठ के हिसाब से जुड़ा हुआ है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं जैसे माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के स्वरूप में मातृभूमि का वर्णन किया गया है। और दोस्तों उस समय रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और
पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे स्वतंत्र सेनानियों का मानना था कि सार्वजनिक और राष्ट्रीय आयोजन में अगर केवल शुरुआती हिस्से का ही गायन किया जाना चाहिए ताकि सभी लोग बिना किसी वैचारिक या धार्मिक संकोच के इसमें शामिल हो सकते। अब दोस्तों आप ही लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब हमारा देश आजाद हो गया है तो जो हमारे भारत का राष्ट्रगीत है उसको पूरा गाना चाहिए या नहीं, या किसी अन्य धार्मिक संकोच के हिसाब से हमें भारत देश का गीत गाना चाहिए। दोस्तों जब देश आजाद हो गया है तो देश के लिए गीत है तो देश के लिए गाया जाएगा, उसमें न किसी के लिए संकोच है न किसी का संकोच का क्या मतलब है। अन्य क्या वह भारत देश के वासी नहीं है या दूसरे देश के हैं जो उनके संकोच को देख करके हमारे भारत में हमारा भारत का राष्ट्रगीत गाया जाएगा। अब आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। और दोस्तों 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा किया था कि वंदे मातरम के पहले जो 2 लाइन उसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया जाएगा, जिसे राष्ट्रगान जैसे जनगण मन के बराबर सम्मान मिलना चाहिए। और दोस्तों कांग्रेस इस परंपरा को अपने पुराने फैसले के हवाले देते हुए इस बात को कहती है। और दोस्तों वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस कदम को राष्ट्र का पूरा सम्मान न देने और राजनीतिक पुष्टिकरण मानती है। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस स्वतंत्रता आंदोलन के समय से चली आ रही है और ऐतिहासिक परंपरा और पार्टी के नियमों का पालन कर रही है। लेकिन दोस्तों यह भी सत्य है या यही है कि जब गीत पूरी है तो पूरी ही गाना चाहिए, आधी अधूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसका सम्मान कर रहे हैं तो पूरे तरीका से सम्मान होना चाहिए, न कि आधे अधूरे तरीके से। दोस्तों भारत के राष्ट्रगीत का सम्मान करके और कहें कि हम भारत हित में काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आप सम्मान दे रहे हैं तो उसे राष्ट्रगीत के पूरे छंदों का सम्मान दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटे का सम्मान देना है, कितना देर लगता है वंदे मातरम का गीत गाने में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट। तो क्या आप अपने जिंदगी के 4 मिनट अपने देश के लिए आपको देने में क्या हर्ज है? आप अपने देश के लिए जीते हैं तो देश के लिए मरते हैं, तो फिर देश के लिए 4 मिनट देने में कौन सा पहाड़ टूट जाता है? आखिर कांग्रेस इसको बवालिया क्यों बनाते जा रही है? दोस्तों अब तक जो 2 छंद कांग्रेस गा रही थी 70 साल से, उसमें अगर बदलाव करके पूरी माँ वंदे भारत गीत को गाना चाह रही है देश, तो फिर उनको क्या दिक्कत हो रही है? दोस्तों आप सभी लोग प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा और हमारी वीडियो दबाकर शेयर कीजिएगा। अगर आगे से अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।